Hello students, this is Avinash Sahu. Welcome to my channel AS Academy. In this lecture, we will study about the irrational numbers. In the previous lectures, you all have seen that how we represent a rational number in the form of decimal number and vice versa also. In this lecture, we will study about the irrational number and also some theorems about that. Okay, so let's start. When we convert the rational number in the form of decimal number, I said that decimal number divided into two types. Okay, first is terminating, suppose we denote that t, and second is non-terminating, suppose nt. याद रहेगा, अच्छे से याद रखने के लिए t बोलते हैं और इसको nt बोलते हैं. ओके, डेसिमल नंबर क्या हुआ, डिवाइड हो गया टू पार्ट्स में. फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग. अगेन नॉन टर्मिनेटिंग इज टू टाइप्स. फर्स्ट इज रिपीटिंग, इसको आर लेते हैं, एंड अनदर इज नॉन रिपीटिंग, इसको लिख देते हैं नॉन रिपीटिंग. नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग ऑल्सो. सो हियर लुक दैट, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट था डेसिमल नंबर का, ये पार्ट दो हो गया हमारा क्या, टर्मिनेटिंग. ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, ये रैशनल हो गया. इधर जो आ गया रिपीटिंग, ऑल्सो वी कन्वर्ट दिस इन द रैशनल फॉर्म. सो ये रैशनल नंबर हो गया. बट ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रहा और नॉन रिपीटिंग रहा, ये पार्ट हो गया आपका इरेशनल. जिसमें हम एग्जाम्पल देते फाई का 22/7 बेस्ट एग्जाम्पल. उसके बाद जो √2 √3 ऐसे ही कुछ नंबर्स होंगे. इसका रैशनल फॉर्म आप फाइंड नहीं कर सकते. देन फर्स्ट वी नो दैट व्हाट इज इरेशनल नंबर. ओके, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, a number is an irrational number if it has a non-terminating and non-repeating decimal representatives. Just before हम वही तो पढ़े थे, जो non-terminating होता और non-repeating होता, nt plus nr हो गया तो उसको हम बोल दिए irrational हो गया. ओके, then second definition, irrational number can't be written in the form of p by q because p by q is the form of rational number. Okay, where p q are both integers and q not equal to 0. देखो p q हम rational number कैसे लिखते थे, p by q, p q belongs to integer and q not equal to 0. यहाँ पर क्या होता था, p and q के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहते थे, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहते थे. और एक डेफिनेशन है, इफ p and q have any common factor, any common factor, then an irrational number. ओके, पी क्यू के अंदर कोई कॉमन फैक्टर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा. क्योंकि रैशनल नंबर को तो सिंपलीफाई फॉर्म में रहता है जो जनरल फॉर्म बोलते हैं. तो पी के और क्यू के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहता है. फर्स्ट डेफिनेशन, सेकेंड डेफिनेशन और थर्ड डेफिनेशन, इस सबको मिलाकर हम क्वेश्चन करेंगे. इसको अच्छे से याद करना होगा आपको. तो फर्स्ट देखिए, इरेशनल नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p q आर बोथ इंटीजर. सब सही है, p q भी इंटीजर होंगे, q भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, बट p q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम क्या देखते हैं, जो इरेशनल नंबर के अंदर फर्स्ट क्या कौन आया था, जो आया था हमारा पाई, जो था 22/7, और इसको मैं दिखाया था वो कैसा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है. उसके बाद चलते हैं √2 के. देखो यहाँ पर √2 का वैल्यू निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल. ये क्या हो गया 2,
एनालॉजी से ही निकालते हैं। पॉइंट दे दो 0 0 0 0, पॉइंट के बाद जितना भी जीरो दो उसको वैल्यूलेस होता है। देखो फर्स्ट इसको किस पे डिवाइड करेंगे तो 2 से ही, 2 नहीं 1 से। नियरेस्ट प्योर परफेक्ट स्क्वायर नंबर को देखना है तो 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया 1 1 1 जा 1, देन यहाँ पर हो गया 1, माइनस कर दो यहाँ पर आ गया 1। पॉइंट दिया है तो पॉइंट देंगे, तो अभी क्या करेंगे, इसका यूनिट प्लस में कितना है 1 है, 1 + 1 2 हो गया। तो यहाँ पर एक डिजिट लिखेंगे और इस नंबर को उस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इक्वल टू होगा, डेसिमल पॉइंट दे दिया तो यहाँ पर 0 दे सकते हैं, 2 0 देंगे क्योंकि 1 0 देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सपोज 1 0 दे दिया तो यहाँ पर 1 लिखा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से भी क्या होता है 21 होता है, तो 21 होता है 10 से ग्रेटर देन हो जाता है, तो यहाँ पर 0 दिया, 0 दिया तो यहाँ पर कितना लिखूंगा, फर्स्ट 1 लिख कर देता हूँ, 1 × 1 हो गया तो यहाँ पर क्या 21 हो गया। 21 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करने से कितना होता है 21 होता है, तो नियरेस्ट नहीं हो रहा है। देखें यहाँ पर और कितना, मे बी 4 लिखने से हो जाएगा, तो देखते हैं 24, हाँ 24 × 4 हो गया हमारा 96 में, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 96। क्लियर। देन यहाँ पर लिखते हैं 24 हो जा, ओके। यहाँ पर कितना हो गया, इसका यूनिट प्लेस में कितना है 4 है, तो 4 ऐड कर दो, ये क्या है 28 हो गया, यहाँ पर आ गया। और उसके बाद इससे ये माइनस करने से 4, ओके माइनस कर दो। तो अगेन 0 दो, डेसिमल पॉइंट पर जितना 0 दो कोई भी वैल्यू नहीं। चलते यहाँ पर 28 हुआ, तो 28 पे ये इस प्लेस पे किस डिजिट को रखेंगे, तो उससे मल्टीप्लाई करने से इससे नियर होगा और लेस देन होगा। तो देखो यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये 281 हो जाता है, टोटल 281 हो जाता है। 2 रखेंगे तो नहीं होगा, ग्रेटर हो जाएगा, तो लिखते हैं 281 माइनस कर दो, माइनस कर दो कितना होगा, ये बटेगा 9, यहाँ पर होगा 9 9 1 और ये हो गया 1। तो ऐसे ही करते जाओ देखो यहाँ पर ये कितना हो गया 1, तो यहाँ पर ऑल्सो ये क्या हो गया, यहाँ पर इसको ऐड कर दो, यूनिट प्लस में कितना है 1 है, 1 है तो 282, यहाँ पर एक नंबर लिखना होगा, तो यहाँ पर 00 दे दो, ठीक है 00 दे दो, तो यहाँ पर एक नंबर को मे बी यहाँ पर 4 से कट जाएगा। मुझे नंबर पता है 1.141 जनरली बोलते हैं, तो 4 से कट जाएगा। तो ऐसे ही आप निकालते जाओगे, तो ये कभी भी एंड नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। समथिंग कुछ नंबर्स आते रहेंगे जो कि रिपीट नहीं होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद, जो इनफाइनाइट तक चलेंगे, ओके। नॉन रिपीटिंग होगा एंड नॉन टर्मिनेटिंग, कभी एंड नहीं होगा यहाँ पर। तो उसको ये हो गया था डेसिमल फॉर्म, तो फर्स्ट डेफिनेशन के अनुसार ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। अगेन हम जो √2 एक इरेशनल नंबर है उसको एक अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करेंगे। चलते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रूव दैट √2 is an irrational number. ओके, सो इसको हम प्रूव करेंगे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से। तो लिखते हैं वैसे ही सॉल्यूशन में, we'll prove this by method of contradiction. ओके, तो ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन होता है क्या, चलो देखते हैं। यहां पर क्या करते हैं, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में हम एज्यूम करते हैं कि एक जो √2 एक इरेशनल नंबर बोला, तो हम क्या करेंगे, गलत को एज्यूम करेंगे, एक फॉल्स टर्म को एज्यूम करेंगे, और एट लास्ट हम उसको सॉल्व करते करते जाएंगे, और एट लास्ट हम पाएंगे कि वो जो टर्म था फॉल्स था, तो भूल था, वो भूल था, तो कौन ठीक था, यही ठीक था, करेक्ट होगा।
समझे? चलते हैं, देखो लुक हियर, वी विल प्रूव दिस बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। चलते हैं। यहां पर हमारा स्टेटमेंट क्या है? ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। ओके, इस स्टेटमेंट को हम इसका एक ऑपोजिट स्टेटमेंट लेते हैं। तो क्या होगा इसका? सपोज let us we assume that root 2 is a rational number। ओके, रैशनल नंबर बोलकर इसको एज्यूम करेंगे। रूट 2 करके रैशनल नंबर लेना है और इसको सॉल्व करते करते जाना है, और एट लास्ट वी फाइंड दैट रूट 2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, दैट मीन्स रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो चलो, रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। सो तो रैशनल नंबर हुआ तो इसका क्या होगा? ये पी बाई क्यू फॉर्म रहेगा। सपोज तो इसको लिखते हैं, दैट इम्प्लाइज रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, where PQ belongs to Z and Q not equal to 0. This is the condition of rational number. Then चलते, थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ा कुछ लगा है यहाँ पर, चलते मिटा देते हैं। देखो यहाँ पर तो रूट 2 को यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर लेते हैं। तो रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सपोज यहाँ पर स्क्वायर ले लिया, दोनों का स्क्वायर लगे, यहाँ पर 2 हो गया, विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज हम यहाँ पर देखते हैं, जो 2 से मल्टीप्लाई होता है उसको क्या होता है? इवन होता है। 2 का मल्टीपल हुआ, ये पी स्क्वायर क्या होगा? 2 का मल्टीपल हुआ। दैट इम्प्लाइज पी स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर भाई, हम यहाँ पर इंटीजर क्यों लिखे? इवन इंटीजर क्यों लिखे? क्योंकि देखो ये जो पी क्यू है ना, इंटीजर ही तो है, तो पी क्यू तो इंटीजर ले आता, पी स्क्वायर ऑल्सो इंटीजर, देखो इंटीजर हो गया, तो इज एन इवन इंटीजर। तो पी स्क्वायर इवन इंटीजर हुआ तो पी क्या होगा? ऑल्सो इवन इंटीजर होगा। दैट इज पी इज ऑल्सो एन इवन इंटीजर। अरे क्लियर? ओके, तो पी हमारा क्या हो गया? इवन इंटीजर हो गया। तो यहां पर देखिए कि आप बोल सकते हैं पी इवन इंटीजर नहीं होता तो क्या होता? नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा देखते हैं। इफ p is not even then p is equal to 2m plus 1, सपोज ऐसा ही कुछ फॉर्म रहेगा इसका, तो क्या होगा? p स्क्वायर कैसे क्या होगा? p स्क्वायर हो जाएगा 4m स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो p is not even, तो p स्क्वायर कैसे होगा? 4m स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4m प्लस 1। देखो ये हो गया इवन, क्योंकि 2 का मल्टीपल हो गया ये दो टर्म, तो ये टर्म एक आ गया प्लस 1, विच इज नॉट इवन। सो यहाँ पर पी स्क्वायर इवन होगा तो पी इवन होगा, पी इवन नहीं होगा तो पी स्क्वायर इवन नहीं होगा। क्लियर? देन देखते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। हम यहाँ पर क्या निकालें? तो P इज इवन, तो P इवन हुआ तो हम इसको कोई इवन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज P को लेते हैं P इक्वल टू 2m, P को 2m ले देखो यहाँ पर क्या होगा? P हम क्या P स्क्वायर को दिखाएंगे, P तो नहीं है, P स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ले लिया, इधर का स्क्वायर लगा तो इधर का भी स्क्वायर लगा। चलते हैं, P स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, तो यहाँ पर और एक देख दो, तो पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू यहाँ पर 2q स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो देखते हैं, इसको लिखते हैं 2q स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। दैट सिंप्लाइज q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर विच इज इवन। दैट सिंप्लाइज q स्क्वायर इज
an even integer. Clear? That implies q is also an even integer. That means q is an even integer. Okay, clear? Then q even integer हुआ, p भी even integer हुआ. That implies p and q have a common factor. Which is 2. मिनिमम कॉमन फैक्टर तो 2 ही होगा ना, दोनों इवन नंबर में कॉमन फैक्टर 2 होगा कि नहीं होगा. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में क्या होता है, p एंड q के अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है. p क्या सिंप्लीफाई करेंगे तो सपोज देख लो, एक एग्जांपल देखते हैं. तो यहाँ पर बोले कि 2 एक रैशनल नंबर है, तो 2/1 इनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है. तो चलते हैं और एक एग्जांपल 3/4 इनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं. सपोज आप बोलेंगे 6/12 इनके अंदर तो कॉमन फैक्टर भाई है, ये कैसे रैशनल नंबर हुए, नहीं. देखो इसको सिंप्लीफाई पहले करो, उसके बाद देखो ये हो गया 1/2 इनके अंदर कॉमन फैक्टर्स नहीं है. क्लियर? चलते हैं. तो इनके अंदर हम क्या भाई, इनके अंदर एक कॉमन फैक्टर आ गया 2, तो ये क्या होगा, p एंड q के अंदर कॉमन फैक्टर आ गया, तो p/q इज नॉट ए रैशनल नंबर और √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर. आर यू क्लियर? If √2 is not a rational number, then √2 is a rational number. That implies √2 is an irrational number. Are you clear? Okay. Hence, √2 is an irrational number. ये आपका हो गया एक 4 मार्क का क्वेश्चन 4 मार्क का, मैं भी 6 मार्क आ सकता है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा देख दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था. ऐसे ही आपको प्रूव करने को दे सकता है √3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव करो. √n दे सकता है, √n, √6, √8 दे सकता है. तो ऐसे ही करोगे आप. उनके अंदर फर्स्ट क्या करना है आपको, फर्स्ट देखना है कि √2 इसका कंट्राडिक्ट करना है. कंट्राडिक्ट करना मतलब उसका जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो उसका अपोजिट स्टेटमेंट को ट्रू लेकर हमको चलना है. तो ट्रू लेकर चलते हम जब आके 8+5 हैं तो लास्ट में वो क्या हो जाता है, फॉल्स निकलता है. तो वो फॉल्स हुआ तो जो पहला स्टेटमेंट था वही ट्रू होगा ना. ठीक है. देन वी लुक सम theorems related to the irrational numbers. First theorem, negative of an irrational number is also an irrational number. तो irrational number का negative एक irrational number होगा. ये एक फर्स्ट थ्योरम है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं वैसे ही मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से. सपोज लेते हैं, यहाँ पर शॉर्टकट से बता देता हूँ. देखो तो सपोज x इज एन irrational number, x इज एन irrational number. ये थ्योरम 1 का इरेशनल नंबर. तो क्या अज्यूम करेंगे, x इज -x इज अज्यूम करेंगे. हमको क्या दिया है प्रूव करने के लिए, -x इज एन इरेशनल नंबर हुआ. दैट इंप्लाइज -x इज आल्सो एन इरेशनल नंबर. -x को भी इरेशनल नंबर प्रूव करना है. तो हम यहाँ का क्या करें, अज्यूम करें -x इज ए रैशनल नंबर. अज्यूम कर देंगे. देखो -x इज ए रैशनल नंबर हुआ तो नेगेटिव ऑफ -x इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर. इफ -x इज ए रैशनल नंबर हम देखते हैं ना, तो इफ x इज ए रैशनल नंबर तो इसका नेगेटिव भी एक रैशनल नंबर होता है. ये हम सब जानते हैं कि नहीं. तो देखो -x इज रैशनल नंबर हुआ तो नेगेटिव ऑफ -x इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर. देखो नेगेटिव ऑफ -x इज ए रैशनल नंबर.
ओके, तो नेगेटिव ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, एक्स ही होता है, तो एक्स इज ए रैशनल नंबर, बट यहां पर तो दिया था एक्स इज एन इरेशनल नंबर, तो क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया, तो एक्स इज ए रैशनल नंबर, ये तो फॉल्स है ना, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, सो x is an irrational number, minus x is an minus of x is an irrational number, that means negative of an irrational number is also an irrational number. Then see the theorem number 2. The sum of an irrational number and rational number is also an irrational number. तो फर्स्ट देखते हैं, इसको भी वही मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। देखो फर्स्ट सपोज इरेशनल नंबर को लेते हैं, आई आर लेते हैं, सपोज इरेशनल नंबर को हम एक्स लेते हैं इज एन इरेशनल नंबर, ओके, वाई इज एन रैशनल नंबर, तो एक्स मेथड ऑफ कंट्रैक्शन क्या वैसे ही अज्यूम करेंगे, यहाँ पर क्या दिया है रेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, तो हम क्या लेंगे इसमें, यहाँ पर x प्लस वाई इज ए रैशनल नंबर, एज्यूम करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट x प्लस वाई इज ए रैशनल नंबर, ओके, तो देखो x प्लस वाई हो गया हमारा रैशनल नंबर, दैट्स मींस एक रैशनल नंबर से रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर से एक रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही तो मिलेगा। देखो यहाँ पर x इज एन इरेशनल नंबर एंड y इज एन रैशनल नंबर, बट एक्स वाई इज एन रैशनल नंबर, क्रेडिट क्या है हम एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं x प्लस वाई माइनस ये रैशनल नंबर हुआ, y इक्वल टू दैट मीन्स रैशनल नंबर, y माइनस करते हैं, दैट सिंपलाइज, तो दिस इज ऑल्सो एन a rational number, also a rational number, okay, then देखते हैं इसको माइनस करने से क्या मिलेगा हमको, x प्लस वाई था x से मिलेगा, तो x इज ए रैशनल नंबर, which is not true, this is not true, this is not possible, we assume that sorry, हम यहाँ पर क्या लिए, x इज इक्वल टू इरेशनल नंबर ही लिए ना, तो ये क्या होगा, दिस इज नॉट ट्रू, ओके, तो क्या हुआ, ये हमारा हो गया, ये रैशनल नंबर नहीं हुआ, दैट मीन्स x इज इरेशनल नंबर, दैट मीन्स सम ऑफ ए रैशनल नंबर एंड ए रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर, ओके, क्लियर, प्रूव हो गया हमारा थ्योरम नंबर 2। देन चलते हैं, देन वी नो अबाउट द थ्योरम नंबर 3, ओके, देखो फर्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, यहाँ पर मार्क करो, नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ओके, तो प्रोडक्ट देखते हैं कि नॉन जीरो रैशनल नंबर, सपोज x इज ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, ओके, देन देखते हैं एंड एन इरेशनल नंबर, सपोज y इज ए इरेशनल नंबर, वैसे ही मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से करेंगे, फर्स्ट एज्यूम करेंगे इसका जो ऑल्टरनेटिव है उसको एज्यूम करेंगे, देखते हैं, तो क्या एज्यूम करेंगे, इसका प्रोडक्ट x y, यहाँ पर क्या बोला है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इरेशनल होगा, हम बोलेंगे इज अ रैशनल नंबर, ओके, तो x इंटू वाई इज ए रैशनल नंबर, तो x y बाई x लिख सकते हैं, ये हो गया रैशनल नंबर, एक्स वाई इज ए रैशनल नंबर एंड x इज ऑल्सो ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, यहाँ पर नॉन जीरो रैशनल क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो हो ही नहीं सकता है, होगा, तो
नॉन डिफाइंड होगा। तो देखो x इज ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, क्योंकि एक रैशनल नंबर से रैशनल नंबर डिवाइड करेंगे तो वो एक रैशनल नंबर ही होगा, नॉन जीरो रैशनल नंबर डिवाइड करेंगे तो, क्लियर होना, नॉन जीरो रैशनल नंबर। देखो तो एक्स वाई बाई एक्स इज ए रैशनल नंबर, वैसा ही है जो थ्योरम 2 में प्रूव करें ना जैसे वैसे ही। तो देखो दैट सिंप्लाइज एक्स वाई बाई एक्स वाई एक्स, तो क्या होगा वाई, वाई इज ए रैशनल नंबर। यहां पर देखो हम वाई को क्या लिए थे, इरेशनल नंबर थे, जो कि झूठा हो गया। ओके तो फॉल्स स्टेटमेंट हुआ, दैट सिंप्लाइज दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, हेंस y is a irrational number, hence x into y is a an irrational number, क्लियर हो गया। यहां पे देखो x को फर्स्ट लिया एक नॉन जीरो रैशनल नंबर, y को लिया एक इरेशनल नंबर, लेट अस अज्यूम दैट x इंटू वाई इज ए इरेशनल सॉरी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर अज्यूम करें क्योंकि हमारा स्टेटमेंट में इरेशनल नंबर दिया था, तो मेथड ऑफ कंपैरिजन क्या कहते हैं, अपोजिट ही अज्यूम करते हैं। तो एक्स वाई इज ए रैशनल नंबर, देन एक्स वाई बाई एक्स, तो रैशनल नंबर से एक नॉन जीरो रैशनल नंबर डिवाइड करेंगे तो वो एक रैशनल नंबर होगा। तो देखिए एक्स वाई बाई एक्स इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, इस स्टेटमेंट के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर तो दैट सिंप्लाइज वाई इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, यहाँ पर क्या वाई इज रैशनल, बट विच इज नॉट ट्रू। हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाई को एक इरेशनल नंबर ही कंसीडर कर रहे हैं ना, तो वाई तो रैशनल नंबर हुआ, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दैट सिंप्लाइज हेंस क्या हुआ, दैट सिंप्लाइज एक्स वाई इज एन इरेशनल नंबर हो गया, एक्स वाई इरेशनल नंबर हो गया। हम एक्स वाई को रैशनल नंबर देते बट वो बाद में क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया तो हम क्या वाई एक्स वाई इज एन इरेशनल नंबर, क्लियर। देन चलते हैं नेक्स्ट, Then look the theorem number 4, यहाँ पर क्या देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं the sum difference product and quotient of two irrational numbers need not be an irrational number। तो क्या बोला, दो इरेशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या फिर मल्टीप्लाई करें या फिर डिवीजन करें, तो उनका जो आंसर होगा ये इरेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो भी नहीं सकता। तो क्या हम ट्रू स्टेटमेंट को यहाँ पर क्या नॉट का यूज हुए, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया, हुआ कि नहीं। तो जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसको प्रूव करने में हमको एक यूनिवर्सल मेथड यूज करना पड़ता है, बट जो नेगेटिव स्टेटमेंट है उसको प्रूव करने में एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। वो स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, जो स्टेटमेंट हर के लिए ट्रू हुआ तो उसको ट्रू स्टेटमेंट बोलते हैं, बट इफ एक स्टेटमेंट क्या हुआ, एक भी केस में फेल हो गया तो वो उसको फेल्ड होता है वो। तो देखते हैं इसको हम जो एक ही एग्जांपल लेकर इसको प्रूव करके दिखा देते हैं, चलते हैं। फर्स्ट देखते हैं सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर ये हो सकता है। तो देखते हैं, सपोज एग्जांपल लिखते हैं √3 एक इरेशनल नंबर है और -√3 भी ऑल्सो एक इरेशनल नंबर है, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फेल हो गया ना स्टेटमेंट, हो गया कि नहीं, नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर हुआ, ये तो एक रैशनल नंबर हो गया, सही हुआ कि नहीं, यहाँ पर हो गया सही। चलते हैं अगेन और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो √2 भी एक इरेशनल नंबर है, यहाँ पर √2 भी एक इरेशनल नंबर है, माइनस कर देते हैं तो ये हो गया 0, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया कि नहीं, तो हो गया डिफरेंस के लिए। उसके बाद प्रोडक्ट पे जाते हैं, देखो ऑल्सो √2 इंटू √2 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हुआ कि नहीं, तो √2 एक इरेशनल नंबर हुआ उसका, और √2 भी एक इरेशनल नंबर हुआ, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, 2 हो गया, तो क्या हुआ एक ऑल्सो हम रैशनल नंबर पाए। तो यहाँ पर रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। यहाँ पर देखो सपोज √3 + √2 ये तो इरेशनल हुआ ना,
ये इरेशनल हुआ कि नहीं, इरेशनल हुआ। बट यहाँ पर देखो वैसे √3 माइनस √2 ये भी इरेशनल। यहाँ पर देखो √3 इंटू √2 ये हो गया √6 ये भी इरेशनल हुआ। ये रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। सो लिखा है यहाँ पर नीड नॉट बी एन इरेशनल। ओके, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो √3 इज ए रेशनल नंबर, बाई √3 कर दो विच इज 1 हो गया। और भी एग्जाम्पल होते हैं √6 बाई √3 देखो ये हो गया कितना √3 इंटू √2 ये हो गया √3 कर ये हो गया इरेशनल। तो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। समझे या नहीं समझे? तो यहां पर देखिए और एक √8 √2 यहां पर देखो हो जाएगा ये हो गया 2√2 √8 2 के सब कल होता है यहाँ पर √2 तो √2 हो गया आंसर। क्लियर हुए आप? थ्योरम 4 आप समझ पाए होंगे, पढ़ेंगे। आज के लिए इतनी सी। वैसे ही हर दिन की तरह इसको भी घर जाइए और बुक से इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। वो जो क्वेश्चन देखे ना √2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करिए, उसका जो ऑल्टरनेट मेथड था प्रूव करने का यूनिवर्सल मेथड उसको भी देखिए। उसका और भी एग्जांपल होता है √3 हो सकता है, √n दे सकता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के लिए इतनी सी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।